जनसक्रिय न्यूज़ चैनल खबरों की शुरुआत देश का हृदय मध्य प्रदेश इंदौर से, जहां आपको बता दें इंदौर शहर के रविंद्रनाथ टैगोर गृह में वरिष्ठ अभिभाषक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय बाकलीवाल के द्वारा संविधान पर, संविधान का संरक्षण और संविधान का उत्थान पर परिसंवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य वक्ता कांग्रेस सांसद जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, शशि थरूर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के चले जाने पे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर सारा फोकस रखा है तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि संविधान को अगर बचाना है तो युवाओं को आगे आना होगा। 2023 के चुनाव में फैसला आपको करना है, कैसा मध्य प्रदेश चाहिए। मैं देश की नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में काम करने के लिए सिर्फ 12 महीने मिले, बाकी का समय लॉकडाउन में निकल गया और धोखे से, छल कपट से आपके द्वारा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिरा दिया। वहीं शशि थरूर सांसद ने कहा, हम हर हिंसा के खिलाफ, हम अहिंसा के पुजारी हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो सबके साथ इंसाफ होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शशि थरूर ने कहा, राहुल गांधी पहले इस देश की ताकत थे, वह पूरे विश्व की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहें जितना भी जोर लगा ले, लेकिन राहुल गांधी उस परिवार का बेटा है जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया। राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, पूरा देश राहुल गांधी के साथ। इस मौके पर कांग्रेस नेता सुबुर अहमद ने कहा, आज का कार्यक्रम सफल रहा। इसमें बड़ी तादाद में युवा आए और हमारे नेताओं को उन्होंने अच्छे से सुना। यह बात का प्रतीक है कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में अधिवक्ता, पत्रकार, कांग्रेस के नेता मौजूद रहे हैं और आने वाले अतिथियों के लिए भोजन का प्रबंध भी किया। इस मौके पर पूर्व विधायक शोभा ओझा, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा, पार्षद शेख अलीम, कांग्रेस नेता शुबुर अहमद और अधिवक्ता आबिद अंसारी, ऑल इंडिया मंसूरी समाज के जिला अध्यक्ष रईस मंसूरी मौजूद रहे हैं। कितने सारे राजा महाराजा, कौन सी चीज हमारे पास थी? पानी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? तो अपने देश, जिस प्रकार का देश आजाद हुआ, मैं सोचता हूं इतना बड़ा देश ने कभी आजादी हासिल नहीं करी। हम संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अभी हमने माला अर्पण किया। उनके सामने क्या चुनौती थी कि एक ऐसे देश का संविधान बनाए जिसमें इतनी विभिन्नता है और अनेकता है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं, त्योहार। हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारी पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। सही बात है, सही। ये लुंगी बन जाती है जब हम शशि थरूर जी के यहाँ जाते हैं। ये हमारी विभिन्नता और अनेकता है। अभी अगर धर्म मजहब को भी आप अस्त्र बनाने चाहिए तो देश की बहुत बुरी है। मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा किया और मैं खुश हूँ कि इस विषय पे सरकार काफी सीरियसली ले रही है और मेरे ख्याल में पुलिस का अभी कार्रवाई होगी। देखते हैं कि क्या होगा। सर, अगर आपकी सरकार आती तो ऐसी चीजों को लेकर कुछ नए कानून बनेंगे? तो हम तो हिंसा के खिलाफ है और हम चाहते हैं। आइए सर, प्लीज सर, एक साथ रहें और एक साथ रह के कि अगर कोई भी मुसलमानों के त्योहार हो कि हम उनको सामान दे दें, हमारे त्योहार में वो हमें सामान दे दें। इस किस्म के, जैसे हमारे वो गंगा जमुना सब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ एंजॉय करते थे, ये होना चाहिए। सर एक कम सर, प्लीज सर। चलिए मीडिया प्लीज। बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, जिस प्रकार से हम लोगों ने स्ट्रगल किया, इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो युवा है, जो दिन प्रतिदिन बेरोजगार होता जा रहा है, मैं
PSC एस्पिरेंट हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि 2019 की जो मेंस की एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुई, ये सब हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों को न्याय चाहिए, क्योंकि हम PSC के एस्पिरेंट के साथ साथ हम लोग विधि के भी छात्र हैं। तो हम माननीय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करेंगे कि हमें न्याय मिले। अच्छा, आज आपके बीच में शशि थरूर और कमलनाथ जी आए थे, आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ, क्योंकि जब तक इनकी सरकार थी तब तक शासन व्यवस्था अच्छी थी, सड़कें अच्छी थी और आज भी सफाई का स्तर भी अच्छा है, लेकिन उच्च स्तरीय मुझे नहीं लगा। राहुल गांधी के ऊपर जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी, आप एक युवा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी जी के ऊपर जो अभी घटना चक्र चल रहा है, मैं उसके ऊपर जोरों शोरों समर्थन नहीं हूँ, क्योंकि उनको 2 साल का पनिशमेंट मिला है। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। राहुल गांधी को लेकर जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, और आज आपके जो है शशि थरूर भी यहाँ पर आए हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए हुए, क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी जी पहले इस देश की ताकत थे, अब वो विश्व की ताकत बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहे जितना उनको परेशान करने के लिए जोर लगा ले, वो उस परिवार के मेंबर हैं जिसने देश के लिए बलिदान दिया है। अंग्रेजों के दलाल बलिदानी परिवार का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के चेहरे कह सकते हैं राहुल गांधी जी को? प्रधानमंत्री जी कहते जरूर हैं लोकायुक्त और अन्य संगठनों को और CBI को कि भ्रष्टाचारियों को छोड़िए मत। उनके बगल में बैठने वाले शिवराज सिंह चौहान कौन है? अच्छा सर, अगर ED और CBI अगर आपको दे दी जाए तो क्या करेंगे? ED CBI भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। शशि थरूर जी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आपके नेता हैं, और क्या कहेंगे सर इंदौर में आना हुआ उनका? देखिए, आज इंदौर शहर में कमलनाथ जी और शशि थरूर जी रविंद्र टैगोर के एक प्रोग्राम में आए थे, जहां पे संविधान पर बात करने आए थे। जिस तरह से देश में संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान को ताक में रख के ये सरकार फैसले ले रही है, और संविधान इस देश के लोकतंत्र के लिए कितना ज़रूरी है, ये आज शशि थरूर जी ने एक बार फिर शहर के लोगों को और उन बच्चों को बताया जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बनकर अपने वोटिंग करने जाएंगे। तो बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। पब्लिक जिस तरह से आई वो देख के हम लोग सारे कांग्रेसी बहुत उत्साहित हैं। लोग जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुनने आ रहे हैं।